कल मैंने आपको प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन वाला जो क्वेश्चन कराया था वो समझ में आया था? उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो एक बार है ना हम लोग प्रोविजन के क्वेश्चन एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 15.52। कम टू पेज नंबर 15.52। पेज नंबर 15.52, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पेज नंबर 15.52, क्वेश्चन नंबर 16। कम टू पेज नंबर 15.52, क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रोस। 1 अप्रैल को मशीन अकाउंट 80,000 है। प्रोविजन देखो, तो ये चीज कल भी समझाया था कि मशीन अकाउंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना कौन सा बैलेंस होता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। हम जब मशीन, एक बात ध्यान रखना, मशीन अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, और प्रोविजन के अंदर ओपनिंग बैलेंस हमेशा कौन सा होगा? क्रेडिट। ठीक है, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल का मतलब क्या हुआ बताओ? ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज ओपनिंग बैलेंस। प्रिपेयर प्रोविजन एंड मशीन अकाउंट, बनाओ फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाओ एक बार, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और मशीन अकाउंट का। प्रिपेयर करो फॉर्मेट। एक ही साल का बनाना है ना? मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। इस तरह फॉर्मेट बनाओ एक बार फटाफट। मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, बैलेंस कौन सी तारीख का? 1/4/22, 1 अप्रैल 22 का है, तो इधर लिखो 1/4/22। इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, तो ये 80,000। 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। 1/4 ब्रॉट डाउन 80,000। प्रोविजन में क्या होगा? तो लिखो, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? ओपनिंग बैलेंस 36,000। बोलो, इन बैलेंसेस लिखने में कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रोविजन चल रहा है, इसका मतलब मशीन अकाउंट किस पे चल रहा है? कॉस्ट पे। मशीन किस पे चल रहा है? कॉस्ट पे। ठीक है, अब आप पढ़ना फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022, कौन सी तारीख को? इसी दिन दे सोल्ड अ मशीन फॉर 8,700। अच्छा बताओ, 8,700 क्या चीज है? सेल वैल्यू। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 इन 1 अप्रैल 2018। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात।
ये बोल रहा है एक मशीन आपने बेची कौन सी तारीख को और कितने पर बेचा आपने? एक मशीन आपने 1 अप्रैल 22 को बेची आज 8,700 रुपए पर, जिसको आपने खरीदा कब था और कितने पर परचेज किया था? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 16,000 कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? तो इस 16,000 का आपको डेप्रीशिएशन क्या करना पड़ेगा बताओ? ये जो 16,000 की कॉस्ट है, इसका डेप्रीशिएशन क्या करना पड़ेगा आपको? कैंसिल करना पड़ेगा ना? अच्छा, इस 16,000 का डेप्रीशिएशन इसमें इंक्लूड होगा? होगा नहीं होगा? इस 16,000 का डेप्रीशिएशन इसमें इंक्लूड होगा ना? तो क्या पूरा कैंसिल करना है सिर्फ 16,000 वाले पोर्शन का? वो कैंसिल करना है। अब बताओ, कैंसिल जब भी कैंसिल करेंगे तो पहले ये निकाले कि 16,000 पे डेप्रीशिएशन लगा कितना था। समझे बात को? अब अपन ने खरीदा कब था? 1 अप्रैल 18। बेचा कब? 22 को। तो कौन कौन सा डेप्रीशिएशन? 21-22 तक चलेगा ना? 21-22 इंक्लूड होगा नहीं होगा? क्यों 1 अप्रैल 22 है। अच्छा, 22-23 होगा क्या? नहीं। अच्छा बताओ, 22-23 में कुछ भी डेप्रीशिएशन लगाना है क्या? नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल को ही बेच दिया आपने। तो सबसे पहले निकालें कि इस वाले एसेट पे डेप्रीशिएशन लगा कितना। तो देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4, तो 16,000 का 10% कितना आया? और 1600 इंटू 4, 6400। तो लिखो वर्किंग नोट सबसे पहले, राइट डाउन वर्किंग नोट। देखो आप, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन मशीन सोल्ड on 1st April 22. Profit oblique loss on machine sold on 1st April 22. Now what is the cost of the machine? ₹16,000। 1st April 18 को, सॉरी, 1st April 18 को कितनी कॉस्ट है इसकी? 16,000। तो डेप्रीशिएशन 18-19 का 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मतलब कॉस्ट पे लगेगा। अगर WDV होता ना तो अपन 16,000 में 1,600 घटाते, फिर अगला डेप्रीशिएशन लगाते। वापस डेप्रीशिएशन किसका लगेगा? ये भी 1,600, और फिर इसका मतलब बुक वैल्यू कौन सी तारीख को? इन सबको क्या करें, इसमें से माइनस कर दें तो कितना आती है बुक वैल्यू बताओ? 9600। 16,000 माइनस 6,400। बोलो, इसमें कोई डाउट? 16,000 की कॉस्ट है, 4 साल का डेप्रीशिएशन हमने लेस कर दिया, तो आपका बुक वैल्यू आ रहा है 9,600 रुपए। इसमें कोई कंफ्यूजन? कंपैरिजन प्रॉफिट और लॉस का तो उसी तरह होगा जिस तरह हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ अकाउंटिंग का सिस्टम चेंज है। अच्छा बताओ, बेचा कितने पर? बेचा कितने पर? मतलब 9,600 की मशीन को 8,700 पर बेच दिया, तो बोलो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? तो लिखो आप सेल वैल्यू। तो लॉस कितने का आया? 900 रुपए का लॉस है। बोलो ये पॉइंट वापस समझाऊं? इसमें कोई डाउट? मेरी बात फिर से समझना। 16,000 का असेट था, 1,600 रुपए को अगर 4 साल तक डिप्रीशिएट किया तो टोटल 6400 का डिप्रीशिएशन आया। तो जिस दिन बेचा उस दिन बुक वैल्यू 9,600 थी, बेचा 8,700 पे, मतलब कितने का लॉस हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कितना डिप्रीशिएशन कैंसिल करना पड़ेगा अपने को?
कितना डेप्रीशिएशन, मतलब प्रोविजन में से कितना डेप्रीशिएशन रिमूव करना पड़ेगा अपने को? अच्छा, प्रोविजन का बैलेंस जनरली क्या होता है? तो कैंसिल करने के लिए आप ऐसे एंट्री करोगे ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन टू अमाउंट, ये सिर्फ उसी पे जो कैंसिल हुआ, और ये करते असेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा 16,000 वाला। समझ आया? अच्छा ये बताओ, ये 80,000 क्या चीज है ऊपर? ये कॉस्ट है। तो अगर वो कॉस्ट है तो क्रेडिट भी 16 का देना पड़ेगा ना अपने को वापस। समझे बात को? तो अब क्या करते हैं, इधर पोस्टिंग कर दे 1 अप्रैल 22 की, और कितना करें, 6400। तो लिखो टू मशीन 6400, देखो टू मशीन 6400। अच्छा बोलो, इसकी पोस्टिंग वापस कहां हो जाएगी? मशीन में कहा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीन, मतलब मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करें, तो लिखें बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। छह 400, और बेचा कितने पर, तो लिखो बाय बैंक 8700, और बाकी डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो लिखो बाय पी एंड एल लॉस। कितने का लॉस हुआ? अब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, 6400, 8700, 900 को, तो ये 16,000 ही आना चाहिए। क्रेडिट डेबिट साइड भी 16,000 ही है ना। वापस समझाऊं ये पॉइंट? जिस मशीन को बेचा उसका डेप्रीशिएशन कैंसिल कर दिया, बस सिंपल ये ध्यान रखना। ये कॉपी कर लो फटाफट एक बार। वापस समझाओ? ठीक है, अब नीचे एक पॉइंट और लिख देना। ये कॉपी कर लिया यहां तक, लॉस तक, तो लिखना टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड, टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड, टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड 6400, 1600 इंटू 4। कर लिया कॉपी? अच्छा अब बताओ, अब बैलेंस मशीन कितने की बची? अब क्या इस साल कुछ डेप्रीशिएशन चार्ज होगा क्या? इस साल कुछ डेप्रीशिएशन चार्ज होगा या कुछ नहीं होगा? अब इस साल वापस कितने की मशीन बची, तो बैलेंस मशीन कितने का है? 80,000 माइनस, और ये 64 क्या चीज है वापस, कॉस्ट है। तो इस पे इस साल का डिप्रेशन लगाना है ना, 22-23 का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना, 80 में से 16 का पोर्शन बेच दिया आपने, 64 तो बचा है ना अभी। तो 64 क्या चीज है, तो इस साल का डिप्रेशन कितना होगा, तो लिखो वापस डिप्रिसिएशन और करंट ईयर 6400, ये सब वर्किंग में लिखना है ना, 6400। ये समझ में आया? बोलो यहां तक कोई डाउट? अब बोलो इसकी एंट्री क्या होगी 6400 की? विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस 6400। प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन टू मशीन एंट्री करें क्या? डेप्रीशिएशन टू कितने अमाउंट से, और डेट कौन सी लगाएं, ईयर एंड पे? मैं डेट ईयर एंड की चलेगी। ये कॉपी कर लिया? ठीक है, अब आ जाओ वापस इधर, लिखो, देखो बाय डेप्रीशिएशन, देखो 6400,
यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ, 36 प्लस 60 और माइनस कैंसिल भी उतना ही किया, तो बैलेंस कितना बचेगा? सेम बैलेंस बचेगा ना, 6400 वो तो कैंसिल हो गया, तो बैलेंस सेम ही बचेगा। तो लिखो आप, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ऐसे मत सोचना ओपनिंग क्लोजिंग सेम होता है, ये पर्टिकुलर कोइंसिडेंस है ना, यूं नहीं कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम करके लिख दो। तो ये आया 42,400। ये कॉपी कर लिया? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में करो कॉपी, ओपनिंग बैलेंस डेप्रीशिएशन चार्ज करो, कैंसिल करो, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। यहां तक कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब क्या होगा बताओ? वापस ये 31 मार्च 23, कोई परचेज कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 64,000। और ये 64 क्या है, कॉस्ट है बुक वैल्यू है? ये कॉस्ट है, ध्यान रखना है ना, तो 80,000। समझ में आया? जब अपन को क्या मेंटेन करके चलते हैं? प्रोविजन। तो जब प्रोविजन होगा इस तरह अकाउंटिंग करी जाएगी। एक क्वेश्चन और कराया था मैं आपको, है ना, एसएलएम का, हो जाएगा पूरा ये। यहां तक क्लियर है पूरा? कॉपी कर लिया? हो गया सबसे? चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 15.52। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 15.52। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रोस। बनाओ फॉर्मेट वापस। एक तो बनाओ मशीन अकाउंट, एक तो बनाओ मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक तो बनाओ मशीन अकाउंट। एक ही साल का बनाना है, यहां भी है ना? और एक बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम डेबिट क्रेडिट। फटाफट फॉर्मेट बना लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 थे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे। दो अकाउंट बनाना, वन इज मशीन अकाउंट, सेकंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया? अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखें? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लिखो आप, मशीन अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 23 को। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 20 लाख। और इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, कितना है? 8 लाख। ओपनिंग बैलेंस में कोई डाउट?
ये कॉपी कर लो फटाफट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब पहला पॉइंट पढ़े। ऑन 1st April 23 दे डिसाइड टू सेल अ मशीन फॉर। अब कौन सी तारीख को मशीन बेच रहे हैं? सेम डेट है ना, सेम डेट है। और इसको खरीदा कब था अपन ने? 7.5 लाख पे खरीदा था 1 अप्रैल 20 को। तो मेरे को बताओ 20-21, 21-22 और 22-23, तो 3 साल का डिप्रीशिएशन कैंसिल होगा। समझे बात को? तो लिखो आप, वर्किंग नोट लिखो, लिखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन मशीन सोल्ड ऑन 1st April 23। ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिया ना सब लोगों ने? सबने ओपनिंग बैलेंस लिख लिए? तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन मशीन सोल्ड ऑन 1st April 23। तो लिखो अब डेट ऑफ सेल। अच्छा, परचेज डेट क्या थी बताओ? कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 7.5 लाख की कॉस्ट है। रेट 10% ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 75,000 वापस डिप्रीशिएशन कितना लगेगा? 1 अप्रैल 23। ध्यान देना, 1 अप्रैल 23 मतलब क्या हुआ? 31 मार्च 23 तक आपको डिप्रीशिएशन लगाना है। 21-22 का भी कितना होगा? सेम। और 22-23 का भी सेम 75,000। तो इन सबको अगर माइनस कर देते हैं तो बताओ बुक वैल्यू कितनी होगी 1 अप्रैल 23 को? 7.5 लाख माइनस 2,25,000 रुपए। 7.5 लाख माइनस 2,25 कितना आता है? और बेचा कितने पर? तो ये 25,000 क्या हो गया? बोलो, इसमें कोई डाउट? बेचा 1 अप्रैल 23 को था, खरीदा 1 अप्रैल 20 को था। जिस दिन खरीदा था उस दिन कॉस्ट 7.5 लाख थी। 3 साल का डिप्रीशिएशन लगाया तो बुक वैल्यू आ गई 5,25,000। बेचा कितने पर? तो 25,000 का क्या हो गया हमको? बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? वापस समझाओ। अब बताओ, ये जो आपको 5,25 का साढ़े आपने बेचा 5 लाख पे, कितने का लॉस हो गया? बताओ, अपने को डिप्रीशिएशन जितना चार्ज किया उतना कैंसिल करना है वापस। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना चार्ज किया था ऑन दिस मशीन? तो टोटल डिप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड कितना है बताओ? 2,25,000 रुपए। टोटल डिप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन सोल्ड। अच्छा, इस सारा कुछ डिप्रीशिएशन लगाना है क्या? जो सेल वाला असेट है, क्यों नहीं लगाना है? क्यों अपने, अच्छा मान लो अगर यही 2 महीने बाद बेचते तो लगा के फिर कैंसिल करते हम लोग वो भी। अब बताओ ये 2,25 कहां लिखे? प्रोविजन के अंदर कहां लिखे? टू मशीन। यहां तक सबने कर लिया कॉपी? यहां तक कोई दिक्कत? तो अब वापस इधर आ जाओ, ये हटा दूं ये वाला। तो अब वापस इधर जाओ 1/4/23 को
देखो यहाँ पे टू मशीन 2,25,000 रुपए, और इधर लिख दो 1/4/23 को बाय प्रोविजन, फिर 1/4/23 को बेचा कितने पर? 5 लाख, और 1/4/23 को बाय, देखो एक बार, अब आप इन सबको जोड़ोगे तो 7.5 लाख आ जाएगा टोटल, और उधर 7.5 लाख ही हटाना था अपने को। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा अब बताओ, अब कितने का बजट और बच गया? 20 लाख माइनस 7.5 लाख, 12, तो 12, और कोई खरीदा तो नहीं अपन ने इस साल? अब 12,50,000 का जो असेट बचा उस पर रिमेनिंग डेप्रिसिएशन लगाए, तो कितना? 12,50 पे 10%, 1,25,000 रुपए, तो वो इधर ही लगा देगा बाय डेप्रिसिएशन, या कहां पर? प्रोविजन में, तो मशीन अकाउंट में मत लगाना उसको। तो देखो 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12.5 लाख रुपए, टोटल लगा दो 20 लाख। और इस पे डेप्रीशिएशन कितना लगेगा बाय डेप्रीशिएशन? 12.5 लाख का 10%, ये समझ आ रहा है ना बाय डेप्रीशिएशन कौन सा किया? ये जो बचा हुआ असेट है उस पे, तो वो कितना आएगा? 1 लाख, टोटल लगा दो। आप पता है एक चीज चेक करना, देखो मैं टोटल भी हमेशा एक लाइन छोड़ के लगाता हूं, हमेशा हमेशा इस तरह ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। क्लोजिंग बैलेंस कभी भी ऐसा नहीं हो बाय बैलेंस शीट इधर आ जाए, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बैलेंस शीट पहली लाइन में आ रहा है आपका, बैलेंस ब्रॉट डाउन पहली लाइन में आएगा, टोटल हमेशा एक लाइन छोड़ के लगाना, ठीक है ना? बिल्कुल यहां टोटल लगाना, और ये जो टोटल है ना, ये टोटल भी एक ही लाइन में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक टोटल इधर कर रहे हो दूसरा टोटल इधर कर रहे हो, ठीक है ना? और हमेशा लेजर के अंदर दो लाइन या एक लाइन छोड़कर ही टोटल लगाना, जो लास्ट फिगर उससे भी एक लाइन छोड़ना, ठीक है? तो अब कितना बैलेंस आ रहा है बताओ? और जब भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसकी डेट हमेशा साल की एंड होगी, ओपनिंग बैलेंस हमेशा साल के बिगनिंग में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब बताओ टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना लिखे बताओ? 8 लाख प्लस 1,25 टोटल कितना आया? 9,25,000 रुपए, और 9,25 माइनस 2,25 7 लाख रुपए। इसका मतलब इसमें बैलेंस 7 लाख पड़ा है। अब ये 7 लाख किसके अगेंस्ट प्रोविजन है? जो 12,50,000 का असेट है उसके अगेंस्ट कितना प्रोविजन रह गया अब? 7 लाख रुपए का। वापस समझाओ, तो प्रोविजन वाला कंसेप्ट एसएलएम मेथड में क्लियर है आप लोगों को? और क्वेश्चन करवाने की नीड है क्या? पक्का? ठीक है, अब आप लोग होमवर्क लिखो एक बार इसी पैटर्न पे। एक तो पेज नंबर 15.43 पे फर्स्ट क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू वाला है, पेज नंबर 15.43 पे फर्स्ट मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन है। होमवर्क साथ साथ करते रहना, होमवर्क करोगे तो अपने आप क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपको। पेज नंबर 15.43 पे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना। अब इसमें मशीन अकाउंट के अंदर लिख रहे हैं बाय डेप्रीशिएशन, मतलब देखो अगर ये वाला केस है, इसमें लिख रहे हैं बाय डेप्रीशिएशन, मतलब असेट किस पे चलेगा? आप असेट के अगेंस्ट डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो ना, ठीक है? जनरली ये वाले केस ही आते हैं कि असेट के अगेंस्ट डेप्रीशिएशन चार्ज हो, बट प्रोविजन भी आपको क्लियर है। तो पेज नंबर 15.43 पे क्वेश्चन 1 करना, देन पेज नंबर 15.46 क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। केस स्टडी बेस दिख रहा है?
पेज नंबर 15.46 पे क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, केस स्टडी बेस वाला। ये प्रोविजन का केस है ना। एंड पेज नंबर 15.47 पे थर्ड क्वेश्चन भी करोगे, केस स्टडी का थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये करना ट्राई एक बार। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूरा करोगे और सेकंड भी पूरा करोगे। फर्स्ट वाला क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीपी मेथड से, तो ये सेकंड और थर्ड कर लेना। पेज नंबर 15.22 पे इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 15.22 पे। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11। 11 कर लिया था क्या पहले? 11 पढ़ाया तो आज ने, कहाँ से कर लिया? 12 भी कहाँ से हुआ? 12 भी नहीं हुआ होगा। पेज नंबर 15.21 पे इलस्ट्रेशन 11 और इलस्ट्रेशन 12, ये पक्का करके आना एक बार, ठीक है। कमिंग सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, परसों। परसों आपका बीआरएस, कैश बुक, डेप्रीशिएशन, और मैंने मैंने पहले बताया था ना वो। मैं भी चैप्टर्स के नेम डाल देता हूं एक बार, ठीक है ना। कमिंग सैटरडे को टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। और इस बार टेस्ट है ना 2 आवर्स का रहेगा। अकाउंट्स का टेस्ट इस बार बड़ा होगा, मैं चैप्टर्स विद वेटेज डाल देता हूं पूरा आपको, ठीक है ना।